नमस्ते दोस्तों, कंसीडर आईएएस की ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम जानेंगे कि किस तरह से यूपीएससी की कोचिंग छात्रों की चिंता का लाभ उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए हड़प लेते हैं। ये एक न्यूज एडिटोरियल है इंडेक्स लाइव का, जिसमें कोचिंग माफियाओं पर चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी सीएससी दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है, जो हर साल लाखों उम्मीदवारों को आकर्षित करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी बनने के सपने ने अनगिनत छात्रों को देश भर के कोचिंग संस्थानों में जाने के लिए प्रेरित किया है, जो खासकर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर ओआरएन जैसी जगहों पर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये संस्थान अक्सर आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से सफलता का वादा करते हैं, जिसमें अविश्वसनीय परिणाम का दावा किया जाता है, जैसे शीर्ष 100 में 13 छात्र या शीर्ष 200 में 28 छात्र, और उम्मीदवारों को लुभाने के लिए टॉपर्स की छवि। लेकिन क्या ये दावे हमेशा सच होते हैं? क्या ये कोचिंग संस्थान वास्तव में छात्रों को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक की तैयारी में मदद कर रहे हैं, या वे केवल लाभ के लिए अपनी हताशा का फायदा उठा रहे हैं? एक प्रणालीगत विफलता वर्षों के अनुभव वाले शिक्षक डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान के अनुसार कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता केवल प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली का परिणाम नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रणालीगत विफलता है। उन्होंने बताया कि हमारी शिक्षा प्रणाली विविध कैरियर विकल्प और कौशल शिक्षा प्रदान करने में विफल रही है, और आगे कहा, व्यवहार्य विकल्पों की कमी से पैदा हुई तीव्र प्रतिस्पर्धा ने एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। इसमें केंद्र में कोचिंग संस्थान हैं, जो छात्रों को सपने बेचने पर पनपते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें न केवल कोचिंग सेंटर बल्कि सोशल मीडिया प्रभावित करने वाले प्रेरक वक्ता और मीडिया भी शामिल है, इस विचार को बढ़ावा देते हैं यूपीएससी पास करना ही सफलता का अंतिम टिकट है। डॉक्टर चौहान बताते हैं कि यूपीएससी पास करना, आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाना या रातों रात अमीर बनना, इन सपनों का लगातार विपणन किया जाता है, जिससे आसान सफलता का भ्रम पैदा होता है। उन्होंने कहा, लेकिन इससे अक्सर उम्मीदवार बिना जानकारी के चुनाव कर लेते हैं। आंकड़ों के पीछे की सच्चाई हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के लिए सुब्ररंजन आईएएस अध्ययन पर लगाया गया 2 लाख रुपए का जुर्माना कोचिंग संस्थानों द्वारा किए गए झूठे वादों के मुद्दे को उजागर करता है। विचाराधीन विज्ञापनों में दावा किया गया था कि उनके छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों की तस्वीरें और नाम दिखाए गए थे, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि ये छात्र उनके पूर्णकालिक कार्यक्रमों में नामांकित थे या केवल टेस्ट सीरीज या मॉक इंटरव्यू में शामिल थे। स्मारक पटेल जैसे उम्मीदवार जो 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बताते हैं कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन एक बड़े कोचिंग माफिया का हिस्सा है। वे कहते हैं, कोचिंग उद्योग एकाधिकार बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि बड़े नाम कीमतें निर्धारित करते हैं और बाजार पर हावी होते हैं, जबकि छात्र अक्सर झूठे वादों से गुमराह होते हैं। प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है कि छात्र, खासकर ग्रामीण या आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र, इस चक्र में फंस जाते हैं। जबकि पटेल ने खुद सामान्य अध्ययन के लिए कोचिंग में दाखिला लेने के बजाय स्व अध्ययन को चुना। वे अन्य उम्मीदवारों पर इन संस्थानों के महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करते हैं। कई लोगों के लिए यूपीएससी एक नशे की तरह हो जाता है। वे बताते हैं कि कुलीन सेवाओं में शामिल होने का सपना उनके निर्णय को प्रभावित करता है, जिससे वे कोचिंग उद्योग से सुनी सुनी बातों और मौखिक सिफारिशों पर भरोसा करते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोचिंग संस्थान किस तरह से छात्रों का आर्थिक शोषण करते हैं। पटेल कहते हैं कि शीर्ष 10% छात्रों को सब्सिडी वाली शिक्षा दी जाती है, जबकि 90% छात्रों को उपयोग संस्थान के लिए दूध देने वाली गायों के रूप में किया जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों पर वित्तीय बोझ विशेष रूप से भारी पड़ता है, जो अक्सर सेवाओं से असंतुष्ट होने पर रिफंड प्राप्त नहीं करते, जिससे उन्हें या तो बिना पैसे के ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या खराब परिस्थिति में पढ़ाई जारी रखनी पड़ती है।
शिक्षा का व्यवसायीकरण केवल निर्देश की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, यह उस स्थान तक फैला हुआ है जहां छात्र तैयारी करते हैं। बिहार के एक उम्मीदवार आशीष बरनवाल याद करते हैं कि कैसे कोचिंग संस्थान छात्रों को शीर्ष संकायों का वादा करके गुमराह करते हैं जो उनकी कक्षाओं में मुश्किल से पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक छात्र से मिला जो केवल उनके विज्ञापनों के आधार पर एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने वाला था, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि विज्ञापन में दिखाया गया टॉपर पूर्णकालिक छात्र नहीं था। उन्होंने ऐसे संस्थानों द्वारा छात्रों पर डाले जाने वाले वित्तीय प्रभाव पर प्रकाश डाला। बरनवाल बताते हैं कि फीस लाखों में हो सकती है, लेकिन कई छात्रों को यह सोचकर गुमराह किया जाता है कि वे केवल तभी सफल हो सकते हैं जब वे इन संस्थानों में दाखिला लेंगे। वित्तीय दबाव साथ ही सफल न हो पाने के भावनात्मक तनाव के कारण कई छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। अक्सर बिना पैसे वापस किए योजना जैसी आर्थिक रूप से पिछड़ी पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए, जिन्हें दिल्ली में रहने की उच्च लागत का एहसास होने के कारण आंध्र प्रदेश लौटना पड़ा, स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। वह कहती हैं कि दिल्ली में मेरा मासिक खर्च अपेक्षा से कहीं अधिक था। कोचिंग सेंटर भारी फीस लेते हैं और रहने का खर्च भी उतना अधिक है। यह वित्तीय बोझ पढ़ाई को मुश्किल बना देता है। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और एक निश्चित बिंदु के बाद आप अपने माता पिता पर बोझ डालने के लिए दोष महसूस करते हैं। वह आगे कहती हैं, डर का मनोविज्ञान छात्रों को कोचिंग संस्थानों में ले जाने वाला एक प्रमुख कारक विशाल पाठ्यक्रम और प्रदर्शन करने के दबाव से प्रेरित डर है। ज्योतिष्णा कहती हैं, कोचिंग सेंटर इस डर का फायदा उठाते हैं। वे छात्रों को हर विश्वास दिलाकर महंगे पैकेज खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं कि वे उनकी मदद के बिना सफल नहीं हो सकते। असफलता का डर वास्तविक है और वे संस्थान इसका फायदा उठाते हैं। डॉक्टर चौहान के अनुसार कोचिंग तैयारी को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन यह सफलता की गारंटी नहीं देती हैं। आखिरकार यह छात्र की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है, लेकिन यह संस्थान यह भ्रम देते हैं कि वे सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे सुरक्षा की झूठी भावना पैदा होती है और छात्र सफलता की किसी भी निश्चितता के बिना वित्तीय भावनात्मक बलिदान करते हैं। वे कहते हैं, व्यवस्थागत सुधार का आह्वान किया जाना चाहिए। इसका समाधान क्या है? डॉक्टर चौहान व्यवस्थागत बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, हम इन समस्याओं को केवल दिखावटी विनियामक उपायों के माध्यम से हल नहीं कर सकते। और आगे कहते हैं, शिक्षा प्रणाली में ही सुधार की आवश्यकता है। हमें छात्रों के लिए विविध प्रकार के अवसर सृजित करने होंगे ताकि यूपीएससी और इसी तरह की परीक्षाओं के प्रति उनका जुनून कम हो जाए। इन नौकरियों की मांग कम होनी चाहिए और कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। पटेल, बर्नवाल और जोशना जैसे सभी छात्र इस बात से सहमत हैं कि जागरूकता बढ़ाने और अधिक किफायती शैक्षिक विकल्प प्रदान करने से बहुत हद तक दबाव कम हो सकता है। पटेल मुक्त या कम लागत वाले संसाधनों की अधिक उपलब्धता की वकालत करते हैं। सुझाव देते हैं कि सीसीपीए और अन्य विनियामक निकायों को विज्ञापन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों को टॉपर्स की तस्वीरें या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए बिना यह स्पष्ट किए कि उनकी तैयारी में उनकी क्या भूमिका थी। वे आगे कहते हैं कि छात्रों को इस जाल में फंसने से रोकने के लिए वास्तव में वे किस चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं, इसका भी स्पष्ट विवरण देना चाहिए। निष्कर्ष, यूपीएससी कोचिंग्स का व्यवसायीकरण एक बढ़ती हुई समस्या है जो न केवल छात्रों को बल्कि संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली की अखंडता को प्रभावित करती है। जबकि सुधार किए जा रहे हैं, जैसे कि सीसीपीए द्वारा लगाए गए दंड, समस्या का मूल कारण शिक्षा क्षेत्र की प्रणालीगत विफलताओं में निहित है। जब तक इन गहरे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता, कोचिंग संस्थान छात्रों के सपनों का शोषण करते रहेंगे, उन्हें वित्तीय तनाव और मानसिक तनाव के चक्र में फंसाते रहेंगे। जैसे जैसे महत्वाकांक्षी सिविल सेवक सफलता के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें सूचित विकल्प बनाने के लिए
उपकरणों से लैस होना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता की कीमत बहुत अधिक है। इसके जरिए दोस्तों हमने समझा कि कोचिंग संस्थान किस तरह से छात्रों को अपने जाल में फंसा करके उनका शोषण कर रहे हैं, उन्हें लाखों रुपए उन छात्रों से हड़प कर ले रहे हैं और उन्हें सफलता की गारंटी भी नहीं देते। बस उन्हें इस ट्रैप में फंसाते चले जा रहे हैं कि वो उन्हें इस विकल्प तक, उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेंगे, बल्कि ये छात्रों को ये नहीं बताते कि वो सिर्फ एक साधन है। सफलता तक जाने के लिए छात्र को स्वयं प्रयास करने होंगे। धन्यवाद।